ये सब लोक मूढ़ता है। किस किस प्रकार की यातनाओं से आप भर करके फिर लोक मूढ़ता में लग जाते हैं। कभी कभी देखना, इसको यहाँ से गुजरोगे तो ताजिया जब निकलते हैं तो आग्नि में कूदते हुए गुजरेंगे और चुबाते हुए गुजरेंगे। कोई पर्वत से गुजर करके तमिलनाडु में गए हम लोग, वहाँ पर एक तमिलनाडु में जो प्रसिद्ध मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, जहाँ पर कैसी मूर्ता चल रही है कि वहाँ पर एक वृक्ष है ठूंठ जैसा, और उस वृक्ष पर यति का एक पुतला बना करके रोज जलाते हैं, जैसे अपन यहाँ रावण का पुतला बनाकर जलाते हैं। ये मूर्ता है। कितनी हिंसा होती है। ऐसे वहाँ पर यति का पुतला बनाकर और कहते हैं जो भी यहाँ पर श्रीफल फोड़ देगा और अपना सिर इसमें डाल देगा तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। एक अंकलेश्वर में जाओ, एक गुफा में वो कुएं में गिरा देते और कहते हैं इसमें जो डूब जाएगा उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अभी भी चल रही है मूर्ताएं। एक वहाँ पर पर्वत यानी कि वहाँ पर एक ऐसा बनाया गया कि वहाँ पर भी अंदर, अंकलेश्वर में नहीं, रामेश्वर के पास में एक और कौन सा है, 52 गजा के पास, 52 गजा के पास अंकलेश्वर ही नाम से, तो वहाँ पर जाकर के भी तो किस किस प्रकार की मूर्ताएं अभी देश में अपन ने पूरी जगह देखी नहीं। जो नए नए प्रकार की लोक मूर्ताएं चलती, तो ऐसी लोक मूर्ता से अगर हम युक्त हैं तो समझ लेना हमारा सम्यक दर्शन मलिन है। क्या है? हमारा सम्यक दर्शन मलिन है। ऐसी मूर्ताओं से यदि तुम्हें कोई कहे कि भाई अगर गिरी पे से गिर जाओ तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, अग्नि में कूद जाओ तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, या तुम बारू का ढेल बना दो तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, या तुम गंगा में स्नान कर लो तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो ऐसे तुम्हें यदि भड़काए तो भड़कना मत। ऐसी लोक मूर्ताओं में तुम्हें कोई बनाए तो उसमें तुम बनना नहीं। इतना अवश्य ध्यान रखना। कंकड़ पत्थर ढेर लगाना, स्नान नदी सागर करना, अग्नि कुंड में प्रवेश करना, गिर पर चढ़कर गिर मरना, लोक मूढ़ता यही रही है। मूढ़ इन्हें बस धर्म कहे, अतः मूढ़ता बुद्ध जन तजे, शाश्वत शुचि शिव धाम गहे, शिव धाम गहे। यदि तुम्हें शिव धाम को गहना है तो इस मूढ़ता को तज करके, और लोक मूढ़ता के बाद दूसरी मूढ़ता आई है देव मूढ़ता। ये मूढ़ता तो और खतरनाक है। देव मूढ़ता का मतलब है, पहले देव को समझे, बरोपलिप्सा या सावान, बर की इच्छा से, बरोपलिप्सा या सावान शब्द को देखिए, राग देश मलीमिषा, देवता यदुपासीते देवता मुदमुच्यते, बरोपलिप्स अर्थात वर की इच्छा रख करके, किसकी? वरदान की इच्छा रख करके, कोई मन्नत की इच्छा रख करके, या उसने कोई अभिलाषा रख करके, बरोपलिप्सा या सावान, रागत देश मलीमिषा, जिसका राग देश से मलिन मन है, ऐसा देवता के प्रति तुम्हारी जो मूढ़ता है, उस मूढ़ता को आप यदि धरे हो तो देव मूढ़ता कहलाएगी। अर्थात कौन से देव मान करके, किसको देव माने, तो कल मैंने देव की परिभाषा बतलाई थी, जिसने आपते नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नांग मेशिनाम भवितव्य नियोगेन नान्यता याप्तता भवेत।
जिनके 18 दोष उच्छिन्न हो गए, निकल चुके हैं, जो सर्वज्ञ हैं और हेतुपदेशी हैं, ऐसे 3 गुणों से युक्त हैं, वो तो देव हैं। लेकिन इनसे जो विपरीत हैं वो कुदेव हैं, वह देव नहीं कहलाते हैं। जिनके अंदर अगर तुमने उनकी इच्छा के अनुकूल काम कर दिया तो वरदान देंगे, और उनकी इच्छा के अनुकूल काम नहीं किया तो अभिश्राप देंगे। ऐसे देवता के प्रति तुम्हारी अगर भावना बन गई, उनकी पूजा करने की, आराधना करने की, तो ये देव मूर्ता कहलाए। क्या कहलाएगी? अर्थात जो गधा आदि रखें, जो स्त्रियां आदि रखें हैं, या जो राग देश से मलिन मन वाले हैं, आप बतलाइए, यदि जिनके हाथों में शस्त्र है, जिनके हाथों में यदि शस्त्र है, शस्त्र क्यों लिए हैं? अर्थात उनको अभी डर है। और जो सम्यक दृष्टि होता है, जो एकमात्र चौथे गुण स्थान वर्ती होता है, दर्शन विशुद्धि वाला होता है, उसे 7 प्रकार के भय नहीं होते। फिर तो ये 18 दोषों से रहित भगवान है, फिर इसे किसका डर? फिर इसे किसका डर? जो हाथ में शस्त्र लिए हैं, मुगदल लिए हैं। इसका मतलब इसके अंदर अभी कोई ना कोई डर है, इसका कोई ना कोई शत्रु है। फिर ये 3 लोक का नाथ कैसे? जब स्वयं की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही तो तुम्हारी इच्छा क्या पूरी हो गई? तो विचार करिए। मैं हनुमान की विरोधी नहीं हूँ, हनुमान तो सर्वज्ञ हैं। क्या मोक्षगामी नहीं, मोक्ष गए हैं, मांगी तुंगी से मोक्ष गए। मैं उन हनुमान की विरोधी हूँ जो सराग अवस्था में थे, और सराग अवस्था में वीतराग अवस्था जैसी पूजा माने या उन्हें देवता माने, तो इसके विरोधी हैं। ये बात ध्यान रखना। चरम शरीरी थे, लेकिन सराग अवस्था में नहीं, उन्हें वीतराग अवस्था में माने। क्या माने? तो हनुमान की विरोधी नहीं हूँ मैं, उस रागता की मैं जो पूजा चल रही उसकी विरोधी बात कर रही। इस बात का ध्यान रखना। तो आज जो बालाजी में जा जा करके अपने मंदिर को छोड़ करके जहाँ सरागता है वहाँ मन्नत के लिए जाना। किसके लिए जाना? मन्नत के लिए जाना। मैंने प्रातः काल भी कहा था कि आप भगवान के पास आना, तो कोई भी भगवान तुम्हें कुछ नहीं देता है, बस वो तो निमित्त बनता है। जैसे एक टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो बच्चे को टीचर की क्या ताकत जो पढ़ा दे, अरे बच्चा खुद पढ़ता है, बस टीचर तो एक निमित्त बनता है। क्या बनता है? टीचर तो एक निमित्त बनता है। ऐसे ही भगवान एक निमित्त हैं। उपादान तुम्हारे अंदर है, उपादान शक्ति तुम्हारी यदि जाग गई तो निमित्त को देखकर जागती है। इसलिए निमित्त निमित्त है, बस इसके निमित्त से तुम्हारे जो परिणामों में विशुद्धि बन गई या अशुद्धि बन गई, उससे पाप और पुण्य होता है। सिद्धांत को समझना है, क्योंकि तुम्हारा ही पुरुषार्थ या तुम्हारे ही अंदर उपादान शक्ति है। अन्य द्रव्य के प्रति निमित्त पना तो है, उपादान पना नहीं। उपादान पना तो तुम्हारा है, तो तुम्हारा उपादान जागृत जब होता है तब निमित्त कार्यकारी है, नहीं तो तुम्हें यानी कि सहायक है। तुम्हारा उपादान ही तुम्हारे लिए कार्यकारी होता है। इसलिए इस बात को अवश्य ध्यान रखना कि अपन देव शास्त्र गुरु सच्ची दुकान में जाओगे, सच्चे के पास जाओगे तो सच्चाई लेकर के आओगे, और बुराई के पास जाओगे तो बुराई ले, सरागता के पास जाओगे तो सरागता लाओगे, और वीतरागता के पास जाओगे तो वीतरागता लाओगे। और आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा के धारियों के पास आओगे तो आत्मा का मिलेगा। और यदि आत्मा का कल्याण नहीं, शरीर का करना है,
संसार में भटकना है तो संसारियों के पास जाओ तो संसार की चीज़ मिलेंगी। बस इसकी अपेक्षा से आपको समझना है। तो आपके लिए समझना है कि देव मूर्ता कैसी चल रही हमारी। ये सब जो देव मूर्ता चल रही, मैं उसी मूर्ता की चर्चा चल रही। पहले तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश वाली जो मूर्ता चल रही है वो मूर्ताओं के लिए बतला रही। अब बतलाइए, किसी के पास पार्वती है, स्त्री है, अब तुम भी वही काम 5 इंद्रियों के विषयों का कर रहे हो और वो भी कर रहे, तो क्या बड़ा है? क्या आपकी देवता मूर्ता नहीं कहलाई? अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों को जो करने वाला है वो पूज्य हो सकता है क्या? जब हम लोगों के लिए आपने दृश्य देखा है कि एक नारी होकर के जब इनके लिए 28 मूल गुणों के मूल गुण दिए हैं, तब कभी ये पूज्यता को प्राप्त हुई हैं? अर्थात इनके लिए 5 इंद्रिय निरोध दिया है, जब इनके लिए घर छुड़वाया, ब्रह्मचार्य व्रत दिया है, तब कभी ये व्रती बन पाई हैं? तो व्रतों को जो धारण करता है तब पूज्यता को प्राप्त होते। जब एक साधु परमेष्टि के लिए 5 इंद्रिय निरोध बतलाया है तो क्या फिर भगवान के लिए 5 इंद्रिय निरोध ने कैसे उन्होंने गुणों को प्राप्त किया? तो जिनके साथ स्त्रियां हैं, जिनके साथ यदि शस्त्र आदि हैं, तो ये कभी देवता नहीं कहला सकते। कहला सकते क्या? अब इनको देवता मान करके मूर्ति बना करके, जैसे भगवान राम हैं, ऐसा नहीं, रामचंद्र जी मोक्ष गए, राम सुग्रीव हनुमान आदि अपन निर्वाण कांड में पढ़ते हैं, ये सब मोक्षगामी जीव हैं, मोक्ष गए हैं। इनकी बीतरागता अवस्था में पूजन करो, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें जब सराग अवस्था में मानने लगते हो तो कहीं बालाजी जाते हो तो कहीं यहाँ पर जाते हो, इससे तुम्हारी क्या है? देव मूर्ता है। क्या ये तुम्हारी देव मूर्ता है? अब उसके बाद तुमने क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि कहा है, तो ये देवगति के जीव हैं, ये तुम्हारे समकक्षी हैं, आदरणीय तो है, सम्माननीय तो है, पूजनीय नहीं। आदर दो, सम्मान दो। जैसे कि आज आप अपने मंच पर, हर मंचों पर देखना, चाहे किसी का भी मंच क्यों ना हो, हर साधुओं के मंचों पर भी देखना, तो कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आता है तो वर्तमान जीवन में एक मित्रता रखने के लिए उसे श्रीफल या तिलक माला कर देते। ये सम्मान कहलाता है, यह आदर कहलाता है। समकक्षी के लिए तुमने यदि अपना वर्तमान जीवन जाने के लिए तो एक बड़े आदमी को हाथ मिला करके जय जिनेंद्र करते हो, तो ऐसा सम्मान इनका करने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सम्मान्य तो है, लेकिन ये बीतरागी जैसी पूजनीय नहीं। अब इन्हें देवता तो मानो, पर देवगति का देवता मानो, बीतरागी देवता मत मानो। यदि बीतरागी देवता मान करके इनकी पूजा आराधना करते तो देव मूर्ता है, और यदि इन्हें सम्मान रूप देते हो तो भाई अपना काम करने के लिए, अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए मित्रता रखते हैं, तो सत्येषु मृतम गुणसु प्रमोदम। अगर यानी कि संसार में कृत्य जितने भी जीव हैं उनके प्रति मित्रता का भाव है, तो एक दूसरे को परस्परोपग्रो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव को सहायक बने, क्योंकि हम में ताकत नहीं, तुम में ताकत है, तो तुम भाई ताकतवर जीव हो, तो हम तुमसे मित्रता रख रहे हैं। तो ऐसा आवाहन रूप से यदि आपने सम्मान रूप से दिया श्रीफल, तो वह क्या है? आदरणीय रूप कहलाएगा। इसलिए इस भ्रांति को छोड़ देना कि मिथ्यात है। जब यदि तुम अष्टद्रव्य से या निरपामती स्वाहा रूप से बीतरागी समझ करके आरती उतारोगे या पूजन करोगे या अभिषेक करोगे, तो तुम्हारा मूर्ता कहलाएगी, अन्यथा मूर्ता नहीं कहलाएगी। तो यक्ष यक्षिणी सेवक हैं। सेवक का मतलब है अपने मित्रता है, धर्मात्मा है।
तो धर्मात्मा को देखकर धर्मात्मा की एक दूसरे के पूरक बनो। जैसे मैं तुम्हारे गांव में आई और मेरे दूसरे गांव के कोई भक्त आए तो तुमने उन्हें भोजन कराया, उन्हें सम्मान दिया, माला मंच दिया, तो इसी प्रकार से देना ये तो आदरणीय सम्माननीय रूप होता है। और देव मूर्ता कब कहलाएगी? जब उन्हें आप बीतरागी देव मान करके आराधना करोगे। तो ऐसी मूर्ता चल रही है, सबसे बड़ी मूर्ता चल रही इत्तर पित्तर समझ करके। क्या? तो रात जगाई जाती है, हर घरों में रात जगाई जाती है। सबसे ज़्यादा चल रही है राजस्थान में देव मूर्ता। रात जगाई जाती है और उसमें क्या क्या करती है तुम जानते हो, फिर वो भोजन तुम करते हो। जगह जगह पर ये देव मूर्ता चल रही है। किस कारण से? डर लग रहा है कहीं ये हमारे क्या कर देगा, कुछ बिगाड़ ना दे, इसलिए आप कर रहे हो। इसी देव के नाम से बलियां चढ़ रही हैं। तमिलनाडु में मैं कड़गुमले गई दर्शन करने के लिए। ग्रेनाइट की चट्टान में पूरी त्रिकाल चौबीसी बनी हुई है, लेकिन इसी देव मूर्ता के खातिर, इसी एक स्वार्थ के खातिर ये ऐसी मूर्ता चल रही है कि वहाँ पर एक मंदिर बनवा दिया एक देवी का, और उस देवी की मन्नत पूरी करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है। और मैं उस दिन दर्शन करने के लिए गई, रविवार का दिन था, या तो शुक्रवार को या रविवार को। वहाँ पर तो हालत खराब थी। मैं वहाँ पर गई और जैसे गई तो उस कड़गुमलय में कोई जैन समाज तो नहीं था। एक एमपी का व्यक्ति था जिसने माचिस की फैक्ट्री करी थी वहाँ पर अपनी आजीविका के लिए, तो एक दो घर और होंगे ऐसे उससे 25 किलो। और उन्होंने कहा कि माताजी दर्शन करो इसके, बहुत अच्छे। मैं चली गई 15 किलोमीटर चल के, तो वहाँ गई और देखा कि वहाँ पर बलि चढ़ रही थी, अर्थात बकरा तैयार था। बड़ी इतनी थकान से गई। दूसरे दिन मेरा संयम दिवस था, दीक्षा दिवस था। मैंने कही ये कैसा नज़ारा है एक महाव्रती के सामने, और महाव्रत का दिन आ रहा है, रिवीजन करने का दिन आ रहा है, और एक कैसा दृश्य सामने आ रहा है। जैसे ही मैंने उस दृश्य को देखते ही मेरी हालत खराब हुई, तो मैंने सोचा इसको ड़मोकार मंत्र करूं, लेकिन लोगों ने कहा माता जी आपको अपने संयम की रक्षा करना है, तो आप बाहर से ही भावना भाएं प्रशस्त, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। और मैंने कहा इस क्षेत्र पर कोई रक्षक है तो इसका सबक आज ही सिखाएं।